तीर्थों में जाते हैं तो लोग यही पता करते हैं देसी घी की जलेबी कहाँ बनती, पहला काम। महाराज यहाँ समोसा सबसे बढ़िया कहाँ बनता है? हमने कहा वो तो आपके यहाँ भी मिलता है, जो आपके यहाँ नहीं मिलता उसको यहाँ तलाशो। भैया नारद जी यमुना जी के किनारे 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 चले, अकेले थे। आजकल तो भाई साहब अकेला कोई आवे तो संत ही नहीं मानेगा समाज उसको। अरे फॉर्च्यूनर तो है ही नहीं। क्या बुद्धि हो गई जनता की। मतलब हमको अच्छा विद्वान, अच्छा संत, अच्छा चिंतक सिद्ध करने के लिए 2 फॉर्च्यूनर रखना पड़ेगा। अब इस कलयुगी समाज में हमको 10 चेले अगल बगल बंदूक वाले रखने पड़ेंगे। कहां से आ जाते हैं? नारद जी तो अकेले, लेकिन नारद जी का नाम आज तक नहीं मिटा। भगवान शंकराचार्य जी दंड लेकर खड़ाऊ से पैदल चलते थे प्रेमियों। आजकल हमको सर्टिफिकेट समाज से तब मिलेगी जब मेरे आश्रम में 50 कमरे हों। अकेले नारद जी चले पीछे, लेकिन हम तो किसी को बुलाने से रुकेंगे ही नहीं भाई। हमको टाइम नहीं भाई। वहां भाजपा की बैठक है, तो वहां कांग्रेस की बैठक है, तो वहां पे माला लिए सैकड़ों लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो हम कहे कि संत है। बोलो, किसी पीड़ित की आवाज सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। फिर हमारे 2000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनने से क्या फायदा है? बोलो है, लेकिन हमें किसी की सुननी भी चाहिए। मैं इस प्रसंग पे बात कर रहा हूँ। नारद जी यमुना के किनारे चले जा रहे थे, इतने में किसी स्त्री ने जोर से आवाज लगाई, महाराज जी। ओहो, नारद जी थे, रुक गए। हम लोग होते तो रुकते ही ना। हमारे पास कहां समय? हम तो दुनिया भर के नाटक में बिजी। और क्या चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे परोपकारी, परम सिद्ध, परम त्यागी सब लग जाए। कहा भो साधो, भागवत में तो यही लिखा है। ओ महात्मा। नारद जी खड़े हो गए। बीड़ा जो नारायण 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 कर रहे थे ना, नारायण नारायण बंद हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो लगभग 16 से 20 बरस की बड़ी सुंदर स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी रो रही थी। उसके सामने 100 स्त्रियां बड़ी सुंदर सुंदर अच्छे गहने कपड़े पहने, वो भी बैठी रो रही थी। नारद जी बोले, ये विचित्र दृश्य है, ये क्या है? वो सुंदर स्त्री बोली, अरे भो साधो क्षणम तिष्ठ। ध्यान दीजिएगा। मच्चिंतामपि नाशय। ओ महात्मा जी, क्षणम। ए भैया, बड़े आदमी के लिए, बड़े महात्मा के लिए कोई 2-4 साल की जरूरत नहीं। यदि वो आपके पास एक क्षण भी रुक जाए तो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। बस। अच्छा डॉक्टर जो होता है उसको इंजेक्शन लगाने में कितनी देर लगती है? कोई 2-4 घंटे थोड़े आपको बिठाता। देखा, फटाफट आपकी जांच वांच किया, इंजेक्शन दवा दिया, जाओ खत्म कहानी। नारद जी भी उसी लेवल के, उसी ग्रेड के महात्मा हैं। वो स्त्री बोली, अरे महात्मा एक क्षण रुको थोड़ा। और मत चिंता मत नाशय, मेरी भी चिंता को दूर करो। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका काम ही लोगों की चिंता को दूर करना है। आपने अवतार ही इसीलिए लिया है। फिर वही चौपाई में पढ़ना चाहूंगा कि पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। रामायण में यही लिखा। संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया।
दोहराना चाहूंगा, मन से, वचन से और अपने शरीर से, काया से जो परोपकार करे, बस संत का सर्टिफिकेट इतना है। बस ये तीनों ना करे ना, ये ना हो तो डाउटफुल है।